35 क्वेश्चन आपका दिया गया है। चंद्रगुप्त मौर्य एवं खारवेल दोनों ही ने जो है जैन धर्म अपनाया था, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य भी जैन धर्म अपनाए थे और खारवेल ने भी जो है जैन धर्म को जो अपनाया था, ठीक है। यानी बी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं आपका जो 36 क्वेश्चन दिया गया है। जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म के बारे में एक गलत कथन पहचानिए, ठीक है। यहाँ पर कथन होगा, ठीक है। तो इसमें से हमें गलत कथन जो पहचाना जो कि जैन धर्म के बारे में और बौद्ध धर्म के बारे में वो गलत कथन है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका जो बी होने वाला है। दोनों का ही विदेशों में प्रचार हुआ था, ठीक है। आपका बी आंसर आपका गलत जगह, ठीक है, जैन और बौद्ध के बारे में। और ये हम देख लेते हैं आपका जो है दिया गया है 37 क्वेश्चन दिया गया है। प्रथम बौद्ध सभा किसके काल में हुई थी, ठीक है। आपको बताना है प्रथम बौद्ध सभा जो है किसके काल में हुई थी। तो ये जो अजातशत्रु के समय में हुआ था, ठीक है। तो जब अजातशत्रु जो शासक थे तभी जो है प्रथम बौद्ध सभा जो है आयोजित जो किया गया था, ठीक है। यानी ए आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं आपका 38 क्वेश्चन दिया गया है। निम्नलिखित में से किस धार्मिक संप्रदाय की पूजा पद्धति में मदिरा और जो स्त्री का महत्वपूर्ण स्थान था, ठीक है। तो ये जो है कपालिक, यानी कि डी आंसर आपका राइट होने वाला है, ठीक है। तो महत्वपूर्ण स्थान किसका था, कपालिक का था, यानी डी आंसर आपका राइट हो जाएगा। और ये हम देखने वाले हैं 39 क्वेश्चन, ठीक है। तो बौद्ध संघ में स्त्रियों की प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा कहां पर दी गई, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। तो बौद्ध संघ में स्त्रियों की प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा कहां दी गई थी। तो ये दिया गया वैशाली में दिया गया था, डी आंसर आपका राइट होने वाला है, ठीक है। और ये हम देखने वाले आपका जो 40 क्वेश्चन दिया गया है। तो विभिन्न प्राचीन भारतीय लिपियों का उल्लेख करने वाला बौद्ध ग्रंथ है। तो आपको बताना है ये जो विभिन्न जो है प्राचीन भारतीय लिपियों का उल्लेख करने वाला बौद्ध ग्रंथ जो है ये ललित विस्तार है, ठीक है। डी आंसर आपका राइट होने वाला क्यों कौन सा है, ललित विस्तार है, ठीक है। और ये 41 क्वेश्चन को देख लेते हैं, आपका दिया गया है नीचे दिए गए कूटों में से अपना उत्तर चुनिए, ठीक है। तो ये आपका जो है कूट दिया गया, इससे हमें उत्तर को चुनना है, ठीक है। तो यहाँ पर कथन ए आपका दिया गया है, ठीक है। इसे पढ़ते हैं। बौद्ध जो है भिक्षुओं के पर्यवेक्षण में रहती थी, ठीक है। और आपका कथन बी दिया गया है भिक्षुणियों के लिए एक विशेष संहिता थी जिसे जो भिक्षुणी ये जो प्रतिमुख कहते थे, ठीक है। तो ये जो इसका देख लीजिए आपका इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। वैसे इसका राइट आंसर ए होने वाला, ठीक है। ए और आर जो दोनों सही हैं तथा आर जो है ए का जो सही अष्टविकरण है, ठीक है। तो ये आपका जो है यानी कि जो है ए और जो है बी जो दोनों सही हैं, ठीक है। बौद्ध भिक्षुओं के जो पर्यवेक्षण में जाती थी, अब भिक्षुणियों के लिए जो एक विशेष संहिता थी जिसे भिक्षुणी जो है पतिमुख कहते थे, ठीक है। और ये हम देख लेते हैं 42 क्वेश्चन दिया गया। कथन ए दिया गया जैन तीर्थंकरों के मूर्तियों की पूजा करते हैं, ठीक है। कारण आपका जो बी दिया गया वे परम सत्ता के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं, ठीक है। इसमें आपका जो ए तो आपका राइट होने वाला, ठीक है। और पर ये जो बी जो गलत होने वाला है, ठीक है। यानी आपका सी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देखने वाले आपको 43 क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पर दिया गया है महात्मा बुद्ध की जो है शिक्षाएं सर्वप्रथम संकलित की गई है, ठीक है। तो महात्मा बुद्ध की जो है शिक्षाएं जो सर्वप्रथम संकलित जो है त्रिपिटक में किया गया, ठीक है। ए आंसर आपका राइट होने वाला है। और यहाँ पर जो 44 क्वेश्चन दिया गया है महावीर का जन्म हुआ था। आपको बताना है महावीर का जन्म जो है ये कहाँ हुआ था, ठीक है। तो वैसे इनका जन्म जो कुंडल ग्राम में हुआ था। ए आंसर आपका राइट होने वाला। और यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला, ठीक है। और यहाँ पर 45 क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किसमें पुनर्जन्म का विश्वास स्वीकृत है, ठीक है। आपको बताना है किसमें जो है पुनर्जन्म का विश्वास स्वीकृत है, ठीक है। तो ये आपका जो है हिंदू में भी है, बौद्ध है और जैन धर्म में भी है, तीनों में है, ठीक है। यानी डी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देखने वाले आपको 45 क्वेश्चन, ठीक है। तो निम्नलिखित में से किसमें पुनर्जन्म का विश्वास स्वीकृत है। आपको बताना है किसमें जो है पुनर्जन्म का विश्वास स्वीकृत है। ये जो 2 बार क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो हिंदू में भी है, बौद्ध में भी और जैन धर्म में भी है, ठीक है। आंसर आपका राइट होने वाला था। और ये 46 क्वेश्चन को देख लेते हैं आपका। तो यहाँ 46 क्वेश्चन दिया गया है बौद्ध दर्शन के अनुसार कारण एवं कार्य के सिद्धांत को इस प्रकार जाना जाता है, ठीक है। तो प्रत्यय समुद्र उत्पाद के नाम से जाना जाता है। सी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देखने वाले आपका जो है 47 क्वेश्चन आपका दिया गया है, ठीक है। तो ये जो महावीर के अनुसार मानव जीवन के वास्तविक उद्देश्य संसार में मुक्ति प्राप्त करने को इस प्रकार कहा गया है, तो उसे निर्वाण कहा गया है, ठीक है। बी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये 48 क्वेश्चन को देख लेते हैं, आपका दिया गया है। तो यहाँ 46 क्वेश्चन दिया गया है बौद्ध दर्शन के अनुसार कारण एवं कार्य के सिद्धांत को इस प्रकार जाना जाता है, ठीक है। तो प्रत्यय समुद्र उत्पाद के नाम से जाना जाता है। सी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देखने वाले यहाँ पर जो है 47 क्वेश्चन आपका दिया गया है, ठीक है। तो ये जो महावीर के अनुसार मानव जीवन के वास्तविक उद्देश्य संसार में मुक्ति प्राप्त करने को इस प्रकार कहा गया है, तो उसे निर्वाण कहा गया है, ठीक है। बी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये 48 क्वेश्चन को देख लेते हैं, आपका क्वेश्चन दिया गया है जैन आचार्यों को निम्न रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो इन्हें जो तीर्थंकर के रूप में जाना जाता है, ठीक है। यानी सी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये 49 क्वेश्चन को देख लेते हैं, आपका दिया गया है संघ निम्न का पवित्र स्थान है। आपको बताना है संघ निम्न का पवित्र स्थान है, ठीक है। तो ये जो बौद्ध धर्म का पवित्र स्थान है, बी आंसर आपका राइट होने वाला है। और यहाँ पर 50 क्वेश्चन दिया गया है महावीर स्वामी का प्रारंभिक नाम था। आपको बताना है महावीर स्वामी का जो प्रारंभिक नाम बताना है, ठीक है। तो इनका प्रारंभिक नाम जो वर्तमान था, यानी बी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं 51 क्वेश्चन आपका दिया। तो यह जो 51 क्वेश्चन दिया गया है बौद्ध धर्म का हीनयान संप्रदाय में विश्वास करता है, तो ये गौतम बुद्ध एक महामानव है, अवतार नहीं, ठीक है। ए आंसर आपका राइट होने वाला है। और 52 क्वेश्चन को हम देख लेते हैं, आपका दिया गया है हिंदू धर्म जैन एवं बौद्ध धर्म से किस कारण भिन्न है, ठीक है। तो ये जो आपका जो है आस्तिकता के कारण जो है भिन्न है, ठीक है। आस्तिकता के कारण, यानी बी आंसर आपका राइट होने वाला है। 53 क्वेश्चन दिया गया है ये जो वर्तमान विश्व का बौद्ध धर्म के प्रति श्रेणी होने का कारण है, ठीक है। तो इसका जो श्रेणी होने का कारण है मध्यम मार्ग है, ठीक है। सी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं, आपका 54 क्वेश्चन आपका दिया गया है भारत में बौद्ध धर्म के अंत का कारण था, ठीक है। तो आपको बताना है भारत में बौद्ध धर्म के अंत का कारण आपको बताना है, ठीक है। तो इसके अंत का कारण जो था मठों में जो भ्रष्टाचार, ठीक है। मठों में भ्रष्टाचार के कारण जो है इसका जो है अंत का कारण है बौद्ध धर्म का, ठीक है। ए आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये 55 क्वेश्चन दिया गया है पार्श्वनाथ की शिक्षाओं में महावीर ने जोड़ा था, ठीक है। तो पार्श्वनाथ की शिक्षाओं में महावीर ने जो जोड़ा था ब्रह्मचारी जोड़ा था, ठीक है। तो ये जो आपका ब्रह्मचारी हो जाएगा ब्रह्मचार्य, ठीक है। ब्रह्मचारी को जोड़ा था, ठीक है। और ये हम देखने वाले आपका दिया गया है 56 क्वेश्चन, ठीक है। तो श्वेतांबर एवं दिगंबर में अंतर का प्रमुख कारण आपको बताना है, ठीक है। इसका प्रमुख जो कारण था अनुशासन और कठोर जीवन था, ठीक है।
ए आंसर आपका राइट होने वाला है। और यहाँ पर 57 क्वेश्चन दिया गया है, बौद्ध धर्म से जुड़े हुए निम्न स्थलों में से कौन सही क्रम में है, ठीक है। तो आपका सही क्रम आपको बताना है कौन सा जो सही क्रम में है, ठीक है। तो सबसे पहले लुम्बिनी होगा, ठीक है, उसके बाद बोध गया, उसके बाद सारनाथ और उसके बाद फिर कुशीनगर, ठीक है। यानी कि डी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देखने वाले हैं आपका जो है 58 क्वेश्चन, ठीक है। तो 58 क्वेश्चन दिया गया है, ब्राह्मणों की सर्वोच्चता की सर्वप्रथम आलोचना निम्न में से किसके द्वारा की गई थी, ठीक है। तो ये किया गया था बुद्ध के द्वारा किया गया था। डी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देखने वाले हैं आपका 50। तो यहाँ पर 59 क्वेश्चन दिया गया, अंगों में जैन ग्रंथों का संकलन निम्न में से किस संगीति के अंतर्गत किया गया था। तो ये पाटलिपुत्र संगीति के अंतर्गत किया गया था। ये आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम 60 क्वेश्चन को देख लेते हैं, यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो निम्नलिखित क्रम में लिखिए, आपको जो क्रम में लिखना है, ठीक है। तो इसका जो क्रम हो जाएगा, तो सबसे पहले आपका जो हो जाएंगे यहाँ पर पार्श्वनाथ हो जाएंगे, ठीक है। पार्श्वनाथ जो फर्स्ट पे हो जाएंगे, ठीक है। तो पार्श्वनाथ जो फर्स्ट पे जाएंगे, उसके बाद से जो है तो आपका जो सबसे पहले जो पार्श्वनाथ हो जाएंगे सेकंड पे, ठीक है। उसके बाद से आपके जो महावीर हो जाएंगे, ये आपका जो फर्स्ट पे है, ठीक है, महावीर हो जाएंगे। उसके बाद से आपका जो है बुद्ध हो जाएंगे, बुद्ध यानी कि तीसरे पे हो जाएंगे। और उसके बाद से जो आप देख लेते हैं दिया गया, उसके चौथे पे जो आपका भद्रबाहु हो जाएंगे, ठीक है। यानी आपका जो ए आंसर आपका राइट होने वाला, मैचिंग करके आप देख लीजिएगा, ए आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं 61 क्वेश्चन आपका दिया गया है, जैन मूर्ति पूजा का प्राचीनतम ये जो प्रमाणिक अभिलेख कहाँ मिला है, ठीक है। तो आपको बताना है जैन मूर्ति पूजा का प्राचीनतम प्रमाणिक अभिलेख कहाँ मिला है। तो ये आपका मिला है हाथी गुफा लेख में मिला है, ठीक है। ए आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देखने वाले आपका 62 क्वेश्चन, ठीक है। तो शिव के जो है पंच रूपों में कौन नहीं है, ठीक है। तो आपको बताना है शिव के जो है पंच रूपों में जो कौन नहीं है, ठीक है। तो इनके जो पंच रूपों में जो कामदेव जो नहीं है, बी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम 63 क्वेश्चन को देख लेते हैं, आपका दिया गया है तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी, ठीक है। आपको बताना है तृतीय बौद्ध संगीति जो है ये कहाँ पर हुआ था। तो ये पाटलिपुत्र में हुआ था, ठीक है। बी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं, आपका दिया गया है 64 क्वेश्चन, ठीक है। तो निम्नलिखित में ये जो है 5 रात्र व्यू के जो 4 देवता कौन है, ठीक है। तो 5 रात्र व्यू के 4 देवता को बताना ये कौन है, ठीक है। तो ये आपका जो अनिरुद्ध हो जाएंगे, ठीक है। अनिरुद्ध, ये जो पद्मन हो जाएंगे, ये जो अनिरुद्ध और पद्मन हो जाएंगे। और ये आपका जो है संकर्षण हो जाएंगे। और ये आपका जो एक जो वासुदेव जाएंगे, ठीक है। आपका 4 पूछा गया तो 4 आपका हो जाएगा। यानी कि आपका जो है ए आंसर आपका राइट होने वाला है, ठीक है। ए आंसर आपका राइट हो जाएगा। और ये हम 65 क्वेश्चन को देख लेते हैं, यहाँ पर दिया गया है निम्नलिखित बौद्ध ग्रंथों में से किसमें संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं। तो संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं विनय पिटक में प्राप्त होते हैं, ठीक है। यानी सी आंसर आपका राइट होने वाला, विनय पिटक में प्राप्त होते हैं। और ये आपका जो है 66 क्वेश्चन दिया गया है, जैन विश्वास के अनुसार 23वें तीर्थंकर कौन थे। आपको बताना है जैन विश्वास के अनुसार 23वें तीर्थंकर जो कौन थे, ये पार्श्वनाथ थे, ठीक है। बी आंसर आपका राइट होने वाला है।